ख्वाब टूटे मगर हौसले ज़िंदा है, ख्वाब टूटे मगर हौसले ज़िंदा है, हम तो वह हैं जिन्हें देखकर मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने परिवार ज्ञानोदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम SSSGD जो 5 फरवरी 2025 का हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आइए करते हैं इसकी शुरुआत और लेते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ कह रहा है पहला क्वेश्चन कि रचिन ने 152 कुर्सियाँ बेचे और उसे 52 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, अब देखिए एक रचिन ने 152 कुर्सी बेचे हैं और उसको 52 कुर्सी के बराबर लाभ हुआ है, मतलब 52 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ लेकिन पैसा में नहीं, और 52 कुर्सी का जितना विक्रय मूल्य होगा उसके अनुसार उसका लाभ हुआ है। तो अब देखिए इसमें करेंगे क्या कि हमने मान लिया कि एक कुर्सी का SP, ठीक है, एक कुर्सी का, ठीक है, SP हमने माना एक कुर्सी का SP कितना है, 1 रुपया, तो कितना बेचा है, तो यहाँ से SP कितना जाएगा, तो 152 रुपया आएगा। और लाभ कितना हुआ है, तो लाभ हुआ है मतलब 52 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ हो गया 52 रुपया। और लाभ में क्रय मूल्य क्या होता है, छोटा, तो 152 माइनस 52 होगा, यहाँ से कितना आएगा 100 रुपया। अब कह रहा है कि लाभ परसेंट कितना होगा, अब 100 पर जो लाभ होता है वही लाभ परसेंट होगा। 100 पर कितना का लाभ हुआ, तो 52 का लाभ हुआ। अब ऐसे निकाल सकते हैं लाभ गुना 100 और बटा में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो 100 है ना, है ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कितना आएगा, तो 52%। हालांकि 100 पर जो लाभ होगा वही लाभ परसेंट हो जाएगा, यानी कि 52% होगा। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि यदि मदार, केतन और तुषार का औसत वजन 45 किलो है, और मदार और केतन का औसत वजन 43 किलो है, और केतन और तुषार का औसत वजन 48 किलो है, तो केतन का वजन पूछा है। अब देखिए तो यहाँ पर हम योग निकालेंगे, तो योग कैसे निकलेगा, औसत गुने संख्या। तो यहाँ केतन कौन है, यहाँ पर 3 लोग हैं, एक है मदार, अब एक है केतन और एक है तुषार। इनका औसत वजन कितना दिया है, तो 45, तो योग कितना जाएगा, तो 45 गुने 3 यानी कि 135। और फिर आगे कह रहा है कि मदार और एक केतन है, इन दोनों का औसत कितना है, तो 43 यानी कि 43, तो योग कितना जाएगा, औसत गुने संख्या, मतलब 2 लोग हैं तो इसलिए 2 से गुना किए, तो 43 गुना कितना जाएगा 86। और फिर है केतन और तुषार, यानी कि केतन और तुषार कितना दिया है इसका औसत वजन, तो 48 kg है, तो 48 गुना 2 कर लेंगे, यानी कितना जाएगा 48 गुना 96। तो आपसे पूछा है केतन का वजन कितना होगा, तो आपको केतन का वजन निकालना है। तो देखिए ऊपर में 3 लोग और यहाँ 2 ग्रुप है, तो आप कह सकते हैं कि सर यहाँ 3 लोग में से 4 लोग में से अगर 3 लोग घटा देंगे तो 1 लोग आ जाएगा, यानी कि आप यहाँ से कह सकते हैं सर 86 और प्लस 96, यानी कि 2 लोग 4 लोग, इसमें से 3 लोग घटाइए तो 1 लोग का नहीं आ जाएगा। अब यहाँ देखिए तो 6 और 6 12 में से 5 गया, यानी कितना आएगा 7। अब देखिए 7 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो और आगे बढ़ जाइए, 8 और 9 17 में से 13 चला गया, तो कितना आएगा 4। तो आप बोल सकते हैं कि इतना आएगा, किसका, केतन का, यानी कि 47 kg। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। एक कार्य को एक दिन में 20 पुरुषों या 30 महिलाओं या 50 लड़कों द्वारा एक दिन में पूरा किया जा सकता है, तो 2 पुरुष और 5 लड़के वैकल्पिक दिनों से, मतलब अल्टरनेट, मतलब एक दिन 5 पुरुष आ रहा है, 2 पुरुष फिर 5 लड़के आ रहे हैं, वही वैकल्पिक मतलब अल्टरनेट दिनों में कार्य करते हैं, और 6 महिलाएं सभी दिन काम करते हैं, मतलब महिलाएं जो है 6 ये पर डे काम कर रही हैं। तो पूछ रहा है कि सभी दिनों में काम करती हैं, तो सभी पुरुष पहले दिन काम शुरू करते हैं, तो काम मतलब कितने दिन में पूरा हो जाएगा, मतलब काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अब देखिए तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा स्पेस थोड़ा इसमें लगेगा। अब यहाँ देखिए, तो 20 पुरुष हो गया, यहाँ से लिख लेते हैं, ठीक है, 20 पुरुष या फिर कितना दिया है, फिर 30 महिलाएं, तो M लेते हैं, और फिर या तो फिर 50 गो बच्चा यानी कि बॉय, इन लोग सभी लोग कितना एक दिन में काम कर रहे हैं पूरा काम। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ क्षमता निकाल लेते हैं, 0 फिर 0 फिर 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से पुरुष का और फिर महिला का और फिर बच्चा का कितना आएगा यहाँ। अब जिसका निकालना है इसको हाइड कर देंगे, 5 3 15, किसका निकालना है तो कितना आएगा 5 गुना के 10, और इसका निकालना है तो 3 गुना कितना 6, तो ये आया इन लोग का क्षमता का रेशियो आया, ये किसका आया क्षमता का रेशियो। और हमको पता है कि टोटल काम क्या होता है, क्षमता गुने समय, मतलब आप कह सकते हैं क्षमता गुने समय। तो देखिए यहाँ सब समय दिया है, ये भी एक दिन काम कर रहा है, ये भी एक ही दिन में काम पूरा करता है, ये भी एक ही दिन में, और सबका क्षमता अलग अलग है। तो यहाँ से निकाल लेंगे टोटल वर्क, क्षमता गुने समय, तो क्षमता किसका ले लें, किसी एक का निकाल लीजिए, यानी कह सकते हैं 20 पुरुष, तो 20 पुरुष कितना दिन काम रहा है
एक दिन में। और कितना की क्षमता से, एक पुरुष का क्षमता है 15, तो 20 पुरुष का कितना जाएगा, तो 15 से गुना कर सकते हैं, यानी कि 20 गुने 15 यानी कितना, तो आपके पास 300 यूनिट काम आ गया। अब ये काम पूरा करवाना है, तो अब कह रहा है कि 2 पुरुष और 5 लड़के वैकल्पिक दिन पूरा कर रहे हैं और 6 महिलाएं सभी दिन काम कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये एक दिन में कितना काम होगा, तो 6 महिलाएं सब दिन काम कर रहे हैं, तो 6 महिला और महिला की क्षमता कितना है 10, तो इतना काम होगा महिला। और इस महिला को साथ देने के लिए पहले 2 पुरुष आएंगे, ठीक है, तो 2 पुरुष आएंगे और पुरुष का क्षमता कितना है, तो 15। तो यहाँ पर ही एक दिन में कितना काम हो गया, आप कह सकते हैं 15 दुना के 30 और 60 दहिया 6 दहिया 60, यानी कि 30 और 60 यानी कितना, तो पहला दिन 90 काम हो गया। फिर दूसरा का दिन तो 6 महिलाएं ये तो पर डे काम कर रही है 10 की क्षमता से, लेकिन अब की बार 2 पुरुष नहीं आएंगे इसको हेल्प करने के लिए, 5 लड़के आएंगे। तो 5 लड़के आएंगे और लड़का की क्षमता कितना है, तो 6 है, तो इन लोग 6 से काम करेगा। तो 6 दहिया 60 और 5 छक्का 30 यानी कि 60 और 30 90, यानी कि दूसरे दिन में कितना काम होगा, 90 काम होगा। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि 2 दिन में कितना काम हो गया, 90 और 90 180 काम तो मेरा 2 दिन में काम हो गया। अगर 2 से गुना करेंगे तो 2 से गुना करना पड़ जाएगा, तो 180 का डबल 360, लेकिन 360 काम हो जाएगा, लेकिन काम है कितना, आपके पास 300 काम है। तो ऐसा करते हैं कि एक दिन और काम करवा देते हैं। अगर एक दिन और काम करवाएंगे तो कितना काम होगा, एक दिन में 90 काम, तो यहाँ 90 काम हो जाएगा, तो कितना काम हो गया, तो 270 काम हो गया। और समय कितना लगा 2D, अब एक दिन और, तो आप बोल सकते हैं 3 दिन तो काम हो गया, और 3 दिन में कितना काम हुआ है 270। अब काम कितना बचा है, तो अब काम बचा है 30, लेकिन एक दिन में काम कितना हो रहा है 90। तो 30 काम करने में कितना समय लगेगा, तो आप बोलिएगा 30 काम करने में 30 बटा में 90 दिन का समय लगेगा। और ये कट रहा है 30 कम 30 और 30 तिहाई 90, तो आपका कितना हो गया काम 270 और 30, यानी कह सकते हैं तो 300 जो काम हुआ कितना दिन हुआ, 3 दिन। अब 1/3 यहाँ पर 1 है ना, यानी कि 3, यानी कह सकते हैं 3.1/3 दिन का वक्त लगेगा, ठीक है, यानी कि पूरे 300 काम होने में 3.1/3 दिन का वक्त लगेगा। देखिए अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, एक बार समझ लीजिएगा वीडियो को रिवाइंड करके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से डी। अब यहाँ का रहा है, देखिए एक टफ क्वेश्चन दिया तो एक इजी क्वेश्चन दे दिया। यदि x का 2% यानी कि x का 2 बटा में कितना 100 कितना है 348, तो 2 से काट लें, 2 से काटें कितना में, तो 17 और ये 4, तो कह रहा कि x कितना जाएगा, तो 174 और 00 आके चिपक जाएगा, यानी कि 17,400। देखिए तो किसमें है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये तो आसान क्वेश्चन था, एक टफ था तो आसान भी तो दे दिया। अब कह रहा है कि वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 26, 8, 11 और 13 से मतलब बिल्कुल विभाज्य हो, मतलब पूरा से कट जाए। अब देखिए तो अगर कोई संख्या 8 से कटा होगा इसका मतलब 4 से भी कटा होगा। अब 26 जो है, अब कोई संख्या 4 से कट रहा है इसका मतलब आखिरी का 2 डिजिट उसको 4 से कटना होगा। कोई संख्या 4 से कट रहा है उसका आखिरी का 2 डिजिट 4 से कटना होगा। अब 26 जो है 4 से नहीं कटेगा, तो 8 से कहाँ से कटेगा, 0 1 ये 4 से नहीं कटेगा, तो 8 से कहाँ से कटेगा। अब देखिए तो 44, हाँ ये 4 से कटता है। अब 82 4 से नहीं कटता है, ठीक है, तो 8 से कहाँ कटेगा, बस एक ही ऑप्शन है जो 4 से कट रहा है और 8 से भी कट रहा है, तो यही आपका आंसर। लेकिन किसी को मन होगा सर आया कैसे, तो आप बना लीजिए इसको बेसिक से, यानी कितना है 26 है, फिर कितना है 8 है, फिर 11 है और 13। छोटी संख्या निकालना है तो इसका एलसीएम निकाल देंगे। देखिए किससे कट रहा है, दूसरा काट लें, हालांकि दूसरा नहीं कट रहा है, 13 से कट रहा है, ठीक है। 13 दूना के 26, ये 8 ऐसे रहेगा, 11 भी ऐसे रहेगा और 13 कम 13। अब दूसरा लगा दीजिए, कितना बार में 2 कम 2 और 2 चौके 8 और 11 ऐसी ही और फिर 1 ऐसी। अब तो नहीं, अब कोई संख्या नहीं जो सबको काटेगा, 2 को काटेगा, तो आप गुना कर लीजिए, यानी कि 13 गुने 2 गुने 4 और गुने 11, कितना आएगा 13 दूना के 26, 26 का डबल 52 और 52 का डबल, ठीक है 104। अब फिर 11 से गुना करना है, तो किस संख्या में 11 से गुना करना बेहद ही आसान है। अब देखिए 4 इसको जोड़ लेंगे तो फिर आएगा 4 और फिर कितना 4 और फिर कितना है 1 और फिर 1 आएगा, यानी कि 1144। यहाँ तक ऑप्शन तो लगाया हुआ है, ठीक है, गुना करके देख लीजिएगा, यही आने वाला है। अब कह रहा है कि 2.8 और 0.7 का मध्य अनुपात, कभी भी अगर a और b इसका अगर हमको मध्य अनुपात निकालना होगा तो √a भी होता है, बस ये चीज़ याद रखा कीजिए। कितना दिया है, तो 2.8 गुने, ठीक है 0.7, इसका मध्य अनुपात निकालना है। इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 7 8 56 का 6, 5 7 दूना के 14 और 5 19। लेकिन आपका 2 अंक, एक यहाँ एक यहाँ, तो 2 अंक दशमलव आएगा। अब देखिए तो किसका वर्गमूल होगा, तो आप बोले सर ये तो होगा 14 का वर्गमूल। अब 2 अंक है अंदर में तो 1 अंक आएगा बाहर में, यानी कि कह सकते हैं 1.4 ऑप्शन होगा, यानी कि 14, यानी कि 1.4 का होगा, इसका मतलब वर्गमूल निकलेगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि निम्नलिखित छूट योजनाओं के तहत 1500 रुपये का अंतर क्या होगा,
किसी पुस्तक के विक्रय मूल्य के बीच, ठीक है, अगर 20% और 20% के दो क्रमिक छूट, और फिर 20, 30 का और 10 का दो क्रमिक छूट, तब मतलब यहाँ पर ये अंकित मूल्य दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ 1500 अंडर द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम। अब ये आपका यह अंकित मूल्य, और यहाँ पर आपको दो छूट मिल रहा है, एक बार 20-20 का मिल रहा है, एक बार 30-10 का मिल रहा है। तो पूछ रहा है कि दोनों डिस्काउंट के बीच का अंतर कितना होगा। अब देखिए तो यहाँ पर ही अंतर पूछ रहा है। यहाँ देखिए तो MP कितना दिया हुआ है आपके पास, MP दिया है आपके पास कितना 1500। आपको पहला छूट कितना मिला है, तो 20-20 का 2, तो 20 छूट फिर प्लस 20 छूट, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 20 गुना 20 और बटा में कितना 100। और देखिए तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कितना, तो 20-20 40 और दूसरा का 4, यहाँ से कितना आएगा डिस्काउंट, तो 36 आएगा। और दूसरा डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, तो दूसरा डिस्काउंट दे रहे हैं 30 का और 10 का दे रहे हैं। तो यहाँ से 30 प्लस 10 और माइनस 30 गुना 10 और बटा में कितना 100। अब ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल। यहाँ भी देखिए 3, 30 और 10 40 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 37% का डिस्काउंट आएगा। तो देखिए तो इसके बीच का कितना का अंतर आया, तो आप बोले सर 1% का अंतर आया, तो बस 1% का अंतर आया ना, तो 1500 का कितना होगा 1%, निकाल लेंगे यहाँ से। तो आप बोलिएगा 1500 का 1%, 1 बटा कितना 100, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो क्या मिला, आप बोलिएगा इन दोनों के डिस्काउंट के बीच का अंतर कितना आएगा 15 रुपये आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति 78 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है और उसी मार्ग से 91 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल। अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, मतलब कांस्टेंट है, मतलब ये पॉइंट है, एक बार गया और फिर आया, मतलब एक बार गया एक स्पीड से और फिर आया कितना y की स्पीड से। तो ऐसे कंडीशन में बता से, ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होता है 2xy और बटा में कितना x प्लस वाई। अब सबका मान रख दीजिए, 2 गुना कितना 78 से गया और 91 की स्पीड से वापस आया, 8 और 1 9 और 9 और 7 कितना आया 16। अब देखिए तो ये 13 का स्क्वायर है और 13 से कट रहा है, तो 13 से कितना में 13 बार में और 13 सते 91, फिर देखिए 13 से कट रहा है, तो 13 कम 13 और 13 छक 78, ठीक है, 13 से 91 13 छक 78 कितना आएगा, आप बोलेगा 7 छक 42 और 42 का डबल यानी कितना, आप बोलेगा सर 84 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा उसका एवरेज स्पीड। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आप इकाई अंक देख सकते हैं 7 छक 42 2 दूना का 4, ऐसे भी आ जाता है इकाई अंक से भी, इकाई अंक सबका अलग अलग है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि लगातार 3 महीनों में ईंधन की कीमत में 55%, 10% और 20% की कमी आई, लेकिन चौथे महीने में 65% की वृद्धि हुई। तो चौथे महीने में ईंधन की कीमत में इसकी मूल कीमत की तुलना में कितने % की कमी आई। अब ये यहाँ से बना लीजिए कितना हुआ है फर्स्ट ईयर में, तो 55 का कमी। तो आप बोल सकते हैं सर 100 था और 55 कमी, तो कितना हो गया, तो 45। फिर कितना 10 का कमी, तो 10 से कितना हो गया 9, फिर कितना 20 का कमी, तो 20 होता है कितना 1/5, तो 5 से कितना हो गया 4। लेकिन चौथे साल में 65 बढ़ गया, तो 100 से कितना हो गया 165, ठीक है। अब क्या, अब कटेगा तो काट दिए, अब कट रहा है यहाँ से 5 से काट लें, तो 5 से कितना एक बार में, इसको 5 से काटे कितना, तो 5 तिहाई 15, फिर 5 तिहाई 15, फिर देखिए 5 से कट रहा है, तो 5 दूना के 10 और 5 नवा 45, फिर काटना चाहते तो काट सकते हैं, 2 से 2 कम 2 और 2 दूना कितना 4, अब नहीं कट रहेगा, तो हमने कटा तो इधर कितना गया, हालांकि फिर से कट रहा है 2 से काटेंगे कितना बार में, ये कटेगा 50 बार में। तो आप बोले 50 गुने 100, तो ये तो आया कितना, ये तो आया 5000 और यहाँ कितना आएगा यहाँ से, तो 9 9 81, 81 गुने 33 करना, तो पहले 3 ले लीजिए, इसमें 11 है ना, 11 को गुना करना आसान है, तो 9 9 81, 81 तिया, ठीक है, 3 कम 3 और 3 8 24। अब 11 निकाल लिए। अब किसी संख्या को 11 से गुना करना बेहद ही आसान है, कैसे, अब देखिए 3 इसको जोड़ देंगे, 3 और 4 7, फिर 7 4 और 2 6 और फिर 2 का 2 रहेगा। अब देखिए तो अब कितना वृद्धि हो रहा है, यहाँ से निकाल लीजिए, तो 5000 का चीज मतलब कितना हो गया 26 76, कितना कमी आया, तो 73 है, यहाँ कितना आएगा 10 में से 3 जाएगा तो 7, और यहाँ 9 में से 7 गया तो 2, यहाँ कितना बच गया 49, ठीक है, और 9 में 6 जाएगा 3, यहाँ कितना बच गया 4 में से 2 गया तो 2, इतना का कमी आया। तो इतना कमी आया कितना पर, तो 5000 पर, और गुना कितना 100 कर सकते हैं, ये कमी ना आया, ये कमी हुआ प्रतिशत में। अब देखिए तो कट रहा है 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, अब कितना आया, अब देखिए फिर 5 से 5 नहीं कट रहा है, तो अब इसका मतलब हो गया यानी कितना 23 27 और बटा में कितना 50। अब किस संख्या को 50 से भागा देना है, तो ऐसा करते हैं कि 200 गुना ऊपर कर दिए और 200 गुना नीचे कर दिए, तो ये क्या बन जाएगा 100 बन जाएगा, और 100 से भागा देना क्या है आसान है, तो आपका इसको 200 गुना कर दिए, तो 27 दूना कितना 54 और 23 दूना कितना
46, लेकिन 2 अंक में दशमलव यानी कि दशमलव यहाँ बैठेगा। अब देखिए तो 46.54% का क्या आएगा, कम ही आएगा। अब किस में ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर ही आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा है कि एक किसी मूलधन पर 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 824 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब बताया थे अगर हम P अगर 100 रुपये मानते हैं और रेट कितना दिया है, तो रेट दिया है कितना 8%, और समय कितना दिया है 2 वर्ष के लिए। अगर P आपका अगर 100 रुपये है तो आपका ब्याज हमेशा R गुना T बनेगा। अब R कितना है 8 और समय कितना है 2, यानी कितना ब्याज बनेगा 16 रुपये, लेकिन ब्याज है कितना 824 रुपये। तो बस इसको लगा दीजिए समानुपात कि 16 का वैल्यू 824, तो मूलधन कितना माने हैं 100 का वाट। और देखिए तो कटेगा 16 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, तो 8 गुना के 16 और 8 नहीं 80 और 8 3 के 24, ऐसे भी काट सकते थे। और फिर 2 से इधर काट लीजिए, तो 2 से काटेंगे कितना बार में, 2 से कितना बार में, तो 50 बार में, यानी कि आप कह सकते हैं x का मान कितना आया 103 गुने 50, ठीक है। 8 9 16 8 3 के 24, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ से, अब 5 से गुना कर देना है, तो 5 3 15, ठीक है। अब 5 एकम 5, अब 1 0, अरे तो नहीं सॉरी 4 वर्ष है ना यहाँ पर समय, तो समय 4 वर्ष है, तो यहाँ कितना आएगा, ये 4 से गुना हो जाएगा, इसका मतलब समय 4 वर्ष था, 2 वर्ष लिखा गया था, यानी कि समय कितना हो गया 4 वर्ष। तो आपका ब्याज कितना बनेगा, तो 8 चौके 32, तो ये 32 से नहीं क्विट होगा, यानी कि 32 का वैल्यू कितना 824। तो मेरा मूलधन पूछा है, तो मूलधन कितना है 100 का वाट। अब 8 से काट दें, 8 चौके 32, 8 नहीं 80 और 8 3 के 24। अब 4 से इसको काटेंगे तो कितना बार में 4 से, तो आप बोले सर ये 25 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि x का जो मान आया यानी कि 103 गुना 25, यानी कितना आएगा, तो 25 और 25 3 75, यानी कि 25 75 आएगा मूलधन। देखिए तो किस में है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी 25 75। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि यदि 5% वार्षिक ब्याज के दर पर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 244 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन CI माइनस SI, ठीक है, फॉर 2 ईयर्स। तो क्या होगा, डी बराबर होता है PR² बटा में 100 का स्क्वायर, 2 साल के लिए होता है। अगर यही आपसे पूछेगा 3 साल के लिए, CI माइनस SI, ठीक है, फॉर 3 ईयर्स, तो इसका फॉर्मूला होता है डी बराबर, ठीक है, यहाँ लिखते हैं PR² इंटू 300 प्लस R और बटा में कितना, तो 100 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ 3 साल है तो 100 का क्यू हो जाएगा, 100 का क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब लगा दीजिए फार्मूला, यहाँ पर दिया है कितना, मतलब 5% दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना दिया है 244 रुपया। तो आपसे पूछ रहा है मूलधन, तो देखिए तो यानी कि PR तो दिया है ना, और कितना दिया है 5, तो 5 इंटू 5 और फिर कितना 300 प्लस R यानी कि 300 प्लस 5 बटा में कितना 100 का क्यूब, यानी कि 100 3 बार लिखाएगा, तो बराबर कितना है 244। इसको काट लेते हैं, और देखिए तो 5 एकम 5 5 एकम 5 यानी गुना करेंगे तो 5 25 और 25 चौके कितना आएगा 100। और फिर देखिए 5 से कट रहा है, तो 5 से काटेंगे तो 5 6 30 और 5 एकम 5 और 5 से कितना, तो 5 ना के 10। अब 61 क्या आ गया, 61 आपका आभास संख्या आ गया, तो ये 61 से पूरा कटेगा ही कटेगा। देखिए तो किससे कटेगा, 4 एकम 4 और 4 6 24, देखिए 4 से पूरा कट गया, यानी कि 4 से काटेंगे कितना में 61 एकम 61 और 61 चौके 61 चौके कितना 244। तो बस पी क्या मिला, तो आप बोलिएगा सर यहाँ पर 4 चौके 16 16 कितना 32 और 1 जीरो और 2 जीरो और है, यानी कि 3 गो जीरो आएगा, यानी कि जो आपका मूलधन बना वो कितना बना 32,000 बना। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर बी, देख लीजिए अच्छे से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि यदि एक घन के किनारे को 3 गुना कर दिया जाए, किनारा मतलब क्या एज मतलब साइड इसको बोलते हैं, तो इसका वॉल्यूम जो है उसके मूल आयतन से कितना बन जाएगा। तो जो घन का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है, मतलब भुजा का क्यूब होता है। अब करा किनारे मतलब साइड जो है ए जो है उसका 3 गुना कर दिया जाए, यानी 1 से कितना हो गया 3 गुना, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, यानी कि 1 का क्यूब और फिर 3 का क्यूब।
तो 1 का क्यूब तो 1 ही रह गया, और 3 का क्यूब कितना 27, तो कितना गुना हो जाएगा, तो 27 गुना हो जाएगा। देख लीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एक आसान तो एक टफ भी दे रहा है क्वेश्चन। अब देखिए तो सिंप्लीफिकेशन आ गया। अब जब यहाँ से भागा दीजिएगा, 5 से भागा दीजिएगा 50 में, तो कितना आएगा 10। तो आप कह सकते हैं सर 10 का मल्टीपल होगा, मतलब जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में 0 होगा। अब देखिए एक ही जगह 0 है, इतना अगर दिमाग लगाइएगा तो इसको सोल्व भी नहीं करना पड़ेगा, बस यहाँ देखिएगा आंसर मार के बढ़ जाइएगा आगे। लाइक सोल्व कर लीजिए, 5 से भागा दे कितना आएगा, तो यार 10, यहाँ कितना आएगा 3 से भागा देता 24, 48, 24 से 72, तो यहाँ आया 24 और प्लस 8 में से 7 गया 1, और ये 1 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ कितना है 12। अब 10, 24, 12 कितना 36, और 36 गुने 10 कितना आएगा 360, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ करा कि एक विश्वविद्यालय में 500 फैकल्टी सदस्य पुरुष और महिलाएं हैं, जिनमें से 60% महिलाएं हैं, और महिलाओं की औसत लंबाई 162 सेंटीमीटर है और पुरुषों की औसत लंबाई 168 सेंटीमीटर है। तो विश्वविद्यालय के फैकल्टी की औसत आयु, मतलब सभी पूछेगा, ठीक है। यहाँ का व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द फैकल्टी ऑफ यूनिवर्सिटी, मतलब सभी का पूछा है कि कितना औसत हाइट होगा। अब देखिए यहाँ पर ही 500 है ना, तो 500 में अब देखिए यहाँ पर औसत पूछा है, तो औसत में आपका यहाँ दे दिया कि उसमें से 60% क्या है महिलाएं हैं, तो अगर 60% महिलाएं हैं तो पुरुष कितना हो गए 40%। तो औसत में आपका इसका कोई यूज नहीं है, 500 का कोई यूज नहीं है। यहाँ तो बोल दिया कि मतलब जिसमें महिलाएं कितना है 60% है। तो अब देखिए तो यहाँ पर फीमेल, यहाँ पर मेल, तो मेल कितना है 60%, तो फीमेल कितना हो जाएगा 40%। और फीमेल कह रहे हैं कि फीमेल कितना है, फीमेल का जो हाइट है वो कितना दिया है 162, यानी कि 162 सेंटीमीटर। और इसका कितना दिया है तो 164 है, 168 है, 168 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि पूरे का हाइट कितना हो जाएगा। अब देखिए इसको भी आप छोटा कर सकते हैं। औसत में आपका हाइट, अगर औसत में अगर संख्या दिया है तो संख्या को आप छोटा कर सकते हैं। तो 20 से काट लें तो 20 दूना के 40 और 20 तेरह कितना 60। अब एक तरीका है कि पूरे निकालने का 162 गुना 3 कर लीजिए प्लस 168 गुना 2 कर लीजिए, और बटा में कितना कर लेंगे 3 2 5 कर लेंगे। लेकिन एक तरीका और है डिवीजन मेथड से। अब देखिए 162 दिया है यहाँ पर ही महिला का हाइट, और पुरुष हाइट कितना दिया है 168। तो ऐसा करते हैं कि हम पूरे को मान लेते हैं कि पूरे का हाइट 162 है सबके पास। इसके बाद अगर 168 है तो 162 है ही, तो हम पूरे को मान लें कि पूरे यूनिवर्सिटी में जितने भी फैकल्टी हैं सबका हाइट कितना दिया है 162। अब इसको सोचेंगे कि 162 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है, तो सर कम नहीं है ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है तो 6 ज़्यादा है। तो कितने लोग ज़्यादा है तो 2 लोग ज़्यादा है, यानी कि 12 ज़्यादा है। तो औसत मतलब क्या है सब बराबर। तो ये 12 को क्या करेंगे हम इक्वल बांटेंगे, तो कितने लोग में 3 और 2 5 लोग में बांटेंगे, यानी कि 162 और कितना है 6 के 12 और बटा में 5। अब आपको मालूम है किसी संख्या को 5 से भागा करना है, इसको डबल कर देंगे, यानी कितना 12 का डबल कितना 24, और यहाँ पर 1 दशमलव बैठ जाएगा, यानी कि जो सभी का आया हाइट 162 और प्लस में 2.4 कितना आएगा 164.4 सेंटीमीटर हाइट होगा। और देखिए ऑप्शन किस में है, ऑप्शन देखिए यहाँ पर ही है 164.4, ऑप्शन नंबर डी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ देखिए सिंप्लीफिकेशन भी दिया है कि यदि √3 + √2 और 2√7 का तृतीय अनुपात, तो आपको पता है पहला मतलब पहला बटा में दूसरा, और फिर दूसरा बटा में तीसरा निकाला, तो x मान लिए। अब यहाँ देखिए तो ये क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से x वन कितना आएगा, तो आप बोले सर ये इसमें गुना हो जाएगा और इसको नीचे लाते हैं, तो कितना √2√7 × 2√7, तो कितना आएगा 2 दूना के 4 और गुना कितना आ जाएगा 7, √7 गुना √7 तो 7 आ जाएगा, और बटा में ये आ जाएगा, यानी कि कितना 3 + √2। अब आपको रूट हटाना है तो ऐसा करते हैं, इसको क्या करने से हर का परमेकरण यानी कि रेशनलाइज कर लेते हैं, तो कितना आएगा 3 - √2, यहाँ से कितना आएगा 3 - √2। अब देखिए ये तो इसी रहेगा, यानी कितना 4 गुना 7 और कितना है 3 - √2। यहाँ देखिए तो a + b × a - b, तो आपका साथ है a² - b², तो 3 तरीका 9, यानी कि 9 आ जाएगा, और √2 गुना √2 तो कितना आएगा 2। अब देखिए तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7, इसलिए हम 7 को नहीं गुना कर रहे थे, 7 से 7 क्या होगा कैंसिल आउट। तो आप बोल सकते हैं जो मेरा आंसर आएगा कितना आएगा 4 × 3 - √2, यही आपका तृतीय अनुपात होगा। आप ऑप्शन देख लीजिए कि यहाँ पर ही है, ठीक है, यहाँ पर ही ब्रैकेट है 4 × 3 - √2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि एक पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा जिसे 32 रुपये के लाभ पर 73-92 रुपये बेचा गया है। तो आपसे पूछा है क्रय मूल्य, यानी कि CV पूछा है, तो दिया है SP यानी कितना बेचा है 73-92। अब इसका निकालना है तो 100 ऊपर
और कितना का लाभ हुआ है, तो 32 का, तो 132 नीचे। अब देखिए तो ये किससे कट रहा है, अब देखिए 4 से कट रहा है, 32 है तो 4 से कट रहा है, 92, 23 चौके 92, 4 से तो कटेगा ही कटेगा, तो 4 से काटे छोटा कर लीजिए ना, कितना 4 तिहाई 12, फिर 4 तिहाई 12, इसको जब 4 से काटेंगे तो कितना वाला कटेगा, तो 4 कम 4 यानी कि फिर आया 3, 33, 4 8 32, फिर एक आया, फिर 4 चौके 16, तो 4 चौके 16 और फिर 4 8 32, ठीक है, 4 8 32। अब देखिए तो किससे कटेगा, 4 और 4 8 यानी कि 11 से कट रहा है, तो 11 से काट लेंगे, 11 के कितना 33, इसको जब 11 से काटेंगे तो 11 कम 11, फिर कितना आया, फिर 3 34, ठीक है, कहीं गलती हो गया क्या, सीपी निकालना है, कितना दिया है 73, 92, हमको 100 और बटा में 132, 4 से काट लेते हैं, 4 तिहाई 12, फिर 4 तिहाई 12, 4 से काटेंगे तो 4 कम 4, 4 3 7, 3 33 आ गया, 4 8 32, फिर कितना 19, 4 चौके 16, फिर 4 8 32, और फिर देखिए तो कितना से काट रहा है, तो 4 से काट 3 से काट लेते हैं, तो 3 से काटेंगे 3 से काटेंगे 11 बार में, और जब 3 से काटेंगे तो 3 छक 18, 3 कम 3 और 3 छक 18, फिर देखिए 11 से कट रहा है तो 11 से काट लेंगे, तो 11 का 11 जब इसको काटेंगे तो 11 5 55, फिर कितना है 6, 11 छक 66, तो आप बोल सकते हैं कि जो मेरा क्रम बनेगा कितना बनेगा, तो 5600 बनेगा। ऑप्शन देखिए तो किसमें है, ऑप्शन नंबर सी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कर रहा है कि मूल्यांकन कीजिए। अब देखिए तो कितना दिया है, -9 माइनस है, अब -60 डिवाइड -15 है, ठीक है, तो जब डिवाइड करेगा तो कितना है 15 चौके 60, नहीं कितना आएगा, तो ये प्लस ही में आएगा, प्लस 4 आएगा, और प्लस है यहाँ पर कितना 70 21, लेकिन ये माइनस में आएगा। अब देखिए तो ये -9 और -4 और माइनस कितना 21, कितना आएगा 9 और 4 13, तो -13 और -21 कितना, 3 और 1 4, 2 और 1 कितना 3, तो आप कह सकते हैं कि इसका आंसर आएगा कितना -34। देखिए तो किसमें है, ऑप्शन नंबर बी -34। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि मनोज ठीक है शहर ए से शहर बी की यात्रा करता है। यदि मनोज अपनी कार से अपनी समान गति का 1/5 गति से चलता है तो वह शहर बी पर 36 मिनट देरी से पहुंचता है। तो मनोज को शहर ए से बी तक यात्रा करने में कितना समय लगेगा यदि उसने अपनी कार अपनी समान गति से चलाई होगी। अब देखिए यहाँ पर दूरी का कोई बात नहीं बोला है, यानी कि दूरी कांस्टेंट है, तो मतलब किस चल रहा है, तो अपने समान गति का मतलब 1/5 से, तो हमने माना कि इसका जो समान गति है वो कितना है 5, तो चल कितना रहा से, तो 5 का 1/5 चल रहा है, तो ये तो दिया है इसका स्पीड। अब देखिए तो अब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड क्या हो जाएगा, टाइम का उल्टा हो जाएगा, यानी टाइम क्या होगा स्पीड का उल्टा। तो यहाँ कितना समय लगेगा, तो यहाँ लगेगा समय, यहाँ लगेगा 1। देखिए तो कितना लेट हो रहा है, पहले पहुंचा था 1 मिनट में, अब पहुंच रहा है 5 मिनट में, तो कितना इसको लेट हो रहा है, तो 4। लेकिन यहाँ बोला कि हमको 36 मिनट का लेट हो रहा है, तो 4 का वैल्यू कितना 36, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा 9। तो कह रहा है कि बी तक पहुंचने के लिए उसे समान चाल से चलना होगा, तो कितना समय लगेगा, तो अगर समान चाल का यूज कर रहा है तो उसका समय कितना लगेगा, समान समय यानी कि 1 से लगेगा, और 1 से कितना समय लगेगा, तो 9 मिनट। तो कह सकते हैं कि उसको समान चाल से चलने में उसको 9 मिनट का वक्त लगेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि दो संख्याओं का लसा और मसा 168 और 14 दिया है, तो उनमें से एक संख्या अगर 42 है तो दूसरी संख्या है। कितना फेमस फॉर्मूला है कि पहले लसा गुना मसा, एक हो गया लसा गुना मसा इज इक्वल टू पहली संख्या अगुनी दूसरा संख्या। अब कितना दिया है, लसा दिया है कितना 168 और फिर कितना दिया है 14, ठीक है 14, और उसमें से पहली संख्या दिया है कितना 42, तो दूसरी संख्या निकालना है। और देखिए तो 14 कम 14, 14 28 14 है 42, फिर 3 से काट लेंगे, तो 3 कम 3, 3 5 15 और 3 6 18। तो आप बोल सकते हैं कि जो दूसरी संख्या आएगा कितना आएगा 56, यानी कि 56 आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कितना आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि शान के पास 1612 रुपया है और उन्होंने अपने बेटे पीयूष और मनोज, मतलब एक पीयूष को और एक मनोज को दिया है पैसे, ठीक है, विभाजित किया और उन्हें सालाना 8% ब्याज दर पर निवेश करने के लिए कहा है। और यह देखा गया कि पीयूष और मनोज को क्रमशः 12 वर्ष और 13 साल के बाद समान धनराशि मिली। तो शान ने पीयूष को कितना पैसा दिया। हालांकि एक क्वेश्चन इस टाइप का कितना बार हो गया। अब देखिए तो यहाँ पर कितना रेट दिया है, तो 8%। तो आपको पता होगा कि 8% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना, जैसे 4% कितना होता है, तो 1/25, तो 8 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/25। अब कह रहा है कि 12 साल और 13 साल समान धनराशि मिल रहा है, यानी कि अमाउंट बराबर है, तो उसको कितना पैसा लगेगा। आप बोलिएगा सर कितना हो गया 2/25, तो ब्याज कितना मिलेगा अमाउंट, तो 27 बटा में कितना 25। अब कितना साल के लिए मिलेगा इसको, तो ये है 12 साल का, तो ये 12 साल अब बराबर, तो इसको भी तो वही रेट से मिलेगा, यानी कि 27 बटा में 25।
अब इसको मिला कितना साल के बाद, इसको मिलेगा 13 साल के बाद। और ये जो है 12 साल और 13 साल क्या है, समान धरा से मिल रहा है, तो बराबर हो गया। अब देखिए तो यहाँ पर पावर 13 है, यहाँ पर 12 है, तो क्या 13 के पास पावर नहीं है, तो ये पावर और ये 13 से क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि पीयूष बराबर आप कह सकते हैं मनोज कितना 27 और बटा में कितना 25। तो यहाँ से पीयूष का और मनोज का जो पैसे का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा 27 बटा में 25। तो आपसे पूछा है कि शान ने पीयूष को कितना पैसा दिया, यानी कि 27। अब यहाँ से जो ढूंढ सकते हैं कि जो 27 से का मल्टीपल होगा, तो जो 27 से कटेगा 9 से भी कटेगा, 9 से देख लीजिए 7 7 14 5 19, ये 9 से नहीं कटता है, कितना 8 और 6 14 और 7 21, ये भी नहीं कटता है 9 से। 8 और 7 15 5 20, ये भी नहीं कटता है। जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो चौथा का हालत चेक करेंगे, यही आंसर 7 3 10 8 18। देखिए 9 से कट रहा है, जब 9 से कटा 27 से भी कटा होगा। हालांकि आप चेक कर लीजिए अगर दिक्कत लग रहा है तो। कितना दिया पैसा, तो 1612। और कितना चाहिए पीयूष को, तो 27 हिस्सा कितना में जोड़ देंगे, 7 5 12 और 2 4, यानी कितना आया 52। अब देखिए तो 13 से कटेगा का, ठीक है, 13 चौके 52, इसको काटेंगे 13 से, 13 कम 13 यानी कितना है 31, फिर 13 कम 13, फिर कितना है 31 5 13 कम 13 कितना 31, 13 के 26, 2 ना आएगा यहाँ से 13 के 26, फिर कितना है 5, 13 चौके 52। अब देखिए 4 से कट रहा है, तो 4 से काटेंगे तो कितना 4 एकम 4 और 4 3 12 और 4 एकम 4, यानी कितना 27 गुने, तो 7 गुने 1 यानी कि इकाई 7 आएगा। देखिए तो 7 यहाँ ये तो कैंसिल आउट हो गया पहले से। अब गुना कर लेंगे, 27 थे कितना 81 1 0 और 27 एकम 27, ऐसे भी गुना कर लीजिए, तो कितना है 7 और 1 3 और कितना है 2, यानी कि 837 लगा है। ऐसे भी गुना कर सकते हैं और किसी एक का पढ़ा आता है तो, ठीक है। आपका 20 क्वेश्चन हो गया। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए क्लास कैसा लगा, ताकि हम अपने आप में और अच्छा से इंप्रूवमेंट कर सकें, ठीक है।